Hello student, welcome to the Kohli Institute of Mathematics. Today we are going to discuss the elementary property of a group. ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ let G be the group under the operator. Property ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਹੈ the identity element is unique. Identity element ਕਹਿੰਦਾ unique ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ। ਦੱਸਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ let E1 and E2 be the identity elements of a group भी E1 ਤੇ E2 ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੰਨ ਲਏ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ। ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈੱਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਦੋ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ। ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕੇਸ ਫਸਟ let E1 be the let ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ let, ਇੱਥੇ ਐਂ ਲੈ ਲਓ E1 is the identity element therefore by definition डेफिनेशन की है A स्टार E1 इज इक्वल टू A। देखो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਹ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਆਪਰੇਟਰ ਲਾਉਣੀ ਆ ਇਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੈਮੀ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ठीक है, एसोसिएटिव हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टियां हो गई, ठीक है। तो ये सारा यानी कि असं आइडेंटिटी एलीमेंट के अंडर ही डिस्कस करते हैं क्योंकि आप ग्रुप लैके चल रहे हैं। जो आप ग्रुप ले लिया इट मीनस ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी डिफाइन करूगा, ये एसोसिएटिव भी डिफाइन करूगा, ये आइडेंटिटी भी निकलूगी, ਇਹਦਾ इनवर्स भी निकलूगा, यानी कि इस तरह असीं लैके चल रहे हैं। A star E1 is equal to A अंडर द ऑपरेटर। ऑपरेटर कोई भी हो सकता है, ठीक है। ए दी डेफिनेशन है, ये की है डेफिनेशन। जदों A इस ग्रुप का एलीमेंट है आ G का, A की है इस G का की है एलीमेंट है, तो आप कहना E1 ते E2 आइडेंटिटी एलीमेंट ने, इहदा E2 भी इहदा की बन गया एलीमेंट। जे मैं ए दी जगह ते E2 यानी कि फिल करदा देयरफॉर E2 हाँ जी अंडर द ऑपरेटर दिस आ साडे कोल आइडेंटिटी एलीमेंट इत्थे E2 आऊगा, इत्थे कितना आया E1 अंडर द ऑपरेटर दिस E2 भी जिथे A आ उत्थे E2 ला दो। इहनू नंबर 1 दे देना, इहनू नंबर की दे देना आपां ने 1। केस सेकंड की है E2 is the identity element therefore by definition अपने को A फिर आ गया, A अंडर द ऑपरेटर दिस E2 B द आइडेंटिटी एलिमेंट है हाँ A दी रह गया E2 ऑपरेटर A। जे मैं देखो पहला की सीगा हुण जे मैं E1 ਇਹਦਾ एलिमेंट मान ला, जे मैं इत्थे E2 नहीं भरिया A दी जगह ते E2, जे मैं A दी जगह ते E1 भरदा क्योंकि E1 G ਦਾ ही एलिमेंट है, इत्थे E2 इत्थे की आ जाएगा साडे कोले E1 इत्थे E2 इत्थे ऑपरेटर इत्थे E1 एनू नंबर 2
ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੀਏ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਪਿਆ, E2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪਿਆ, E1 ਦੇ ਪਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਰੋਮ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ E1 is equal to E2। therefore ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, therefore ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਆਇਡੈਂटिटी एलिमेंट इज यूनिक। पेपर विच यह प्रूफ करना आ जाता तुहानू भी प्रूफ करो आइडेंटिटी एलिमेंट की है, यह यूनिक है। समझ नहीं भी एक तो वध नहीं हो सकते, इस तरह असीं इहनूं प्रूफ करते हैं। सब तो पहला बेटे की करना है भी दो एलीमेंट लेके चलो, आइडेंटिटी एलीमेंट ठीक, ग्रुप का एक ही आइडेंटिटी एलीमेंट हुंदा, असीं दो लेके चले हैं ठीक है। केस पहले च की है भी E1 आइडेंटिटी एलीमेंट मान लिया, बाय द डेफिनेशन की हुंदा आइडेंटिटी एलीमेंट दी, हाँ जी A स्टार E इज इक्वल टू A भी आइडेंटिटी एलीमेंट नाल जदों भी असीं ऑपरेटर लगाउने आ किसी एलीमेंट नाल, ਉਹ ਉਹੀ एलीमेंट आउणा जरूरी हुंदा है ठीक है। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੇ ਰਿਵਰਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ E1 ਤੇ E2 ਆਇਡੈਂटिटी एलीमेंट है, E1 ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਿਆ ਆਇਡੈਂटिटी एलीमेंट, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ E2 ਇਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ E2 ਭਰ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ E1 ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ E2, ਬਾय ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਫੇਰ ਲਾਏ, A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਭਰ ਲਿਆ E1। ਹੁਣ E1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਰਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੰਨਾਂਗੇ, जो बनाया फिर साडे कोले आ रिजल्ट बन गया ना नंबर 2। जिहदे उत्ते मैं सर्कल जे लाए आ, ਇਹਦੀ वैल्यू ਇਹਦੇ बराबर है, ਇਹਦੀ वैल्यू ਇਹਦੇ बराबर है। जिवें आपां कहने ना A बराबर B है, B बराबर C है तो A बराबर C है, ये इसी तरह ही आ साडे कोले रिजल्ट आ गया भी E1 ते E2 च कोई फर्क नहीं, ਇਹ इक्वल है। ਇਹਦਾ मतलब आइडेंटिटी एलीमेंट की हो गया साडे कोले, यूनिक हो गया। पहली प्रॉपर्टी साडी ये कंप्लीट हो गई। नैक्सट लैक्चर विच सैकंड प्रॉपर्टी लैके आवांगे। ओके बाय बाय।